हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो गाइज, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं अच्छा हूं। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए यहाँ पर साइंस का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराया जा रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका रेलवे क्या करेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, रेलवे या तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है या फिर उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को दोहराता है। ठीक है, आपको हम साइंस का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में ही दिखा दिए कि क्वेश्चन कैसे रेलवे रिपीट करता है और किस तरह से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि 2014 से 2019 तक में जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी एग्जाम रेलवे द्वारा लिया गया है, वो सारे एग्जाम का क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिपीट करवा रहा हूँ आपको, जो है तैयार क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपका जो आसानी से आपको कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूँ और आप लोग को जो है इसको देखने के बाद आपका मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन साइंस से आपका एग्जाम में छूटने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आप लोग भरोसा बनाए रखिएगा इस चैनल पर, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से करना है और जो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको नोट करके रखना है, ताकि जो है उस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको वहाँ पर छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो है रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार का एग्जाम में, साइंस से मैं एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोग से। सिर्फ आप लोग भरोसा बना कर ही रहिएगा हमारे चैनल में जुड़े हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन का क्लास यहाँ पर हो चुका है और जैसे कि बताया टॉपिक वाइज में यहाँ पर और चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स में कवर कराऊंगा। फिजिक्स में अभी यूनिट चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, यूनिट चैप्टर जो है आपका खत्म हो चुका है और यूनिट चैप्टर खत्म होने के बाद यानी मात्रक चैप्टर खत्म होने के बाद आपका आज से स्टार्ट हो रहा है मापन। ठीक है, यानी मेजरमेंट चैप्टर। ठीक है, क्या मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट चैप्टर यानी कि मापन चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सामने स्पष्ट दिख रहा है कि देखिए यह जो क्वेश्चन है पहले रेलवे द्वारा 24/10/2018 को ग्रुप डी में पूछा और फिर 28/11/2018 को पूछ लिया है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट करता है रेलवे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो गाइज एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम क्या होगा, सही आंसर होगा। 1.01 × 10⁵ पास्कल। पास्कल के स्थान पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल होता है। तो दोनों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो यह तो मैं कितना बार आपको करा चुका हूँ, तो इसलिए 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है आप लोग को सभी को पता होगा, 746 वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर होता है। डायोप्टर गाइज लेंस की क्षमता को मापता है। ठीक है, लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है और एक डायोप्टर बराबर होता है मीटर टू द पावर -1। ठीक है, मीटर टू द पावर -1 होता है। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर से होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अब यहाँ पर इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इस चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, इसको आप लोग को नोट करके रखना है। देखिए 1 मीटर जो होता है इसके बराबर होता है 10⁻⁶ माइक्रोन। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि एक माइक्रोन में पूछा जाए 1 मीटर के बराबर तो हो जाएगा 10⁻⁶। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाए 10⁻³ फीट में पूछा जाए 3.2 फीट होगा 1 मीटर बराबर। किलोमीटर में पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर होता है। उसी प्रकार नैनोमीटर में पूछा जाए 10⁹ नैनोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगर पिकोमीटर में पूछा जाए तो 10⁻12 होगा और फेम्टोमीटर पूछा जाए तो 10⁻15 होगा, यानी कि नैनो मतलब होगा 10 टू द पावर -9। अब कैसे देखिए, नैनोमीटर, एक नैनोमीटर पर पूछा जाए कितना मीटर, अगर नैनोमीटर पर कितना मीटर पूछा जाए तो क्या होगा, ये 10⁻9 जो है ये यहाँ इधर चला आएगा, इधर चला जाए नीचे चला जाएगा और नीचे फिर ऊपर लगेंगे तो क्या होता है 10⁻−9 होता है। तो 10⁻−9 मीटर हो जाएगा एक नैनोमीटर बराबर। इसी प्रकार एक पिकोमीटर बराबर पूछे कितना मीटर होता है तो 10⁻12 मीटर। एक फेम्टोमीटर कितना मीटर होता है तो 10⁻15 मीटर। और अगर पूछे 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है तो 10⁹ मीटर। अगर पूछे 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए, अभी हम यहाँ पर बता चुके हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर एकदम बी जो होगा यह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो देखिए गाइस, प्रदीप्ति जो होता है यानी कि इल्यूमिनेशन इसका माप जो की जाती है यह लक्स मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? लक्स मीटर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 किलोवाट घंटा। आप इस क्वेश्चन को देखिए कि रेलवे द्वारा, मतलब हद है यार, इतना बार पूछा गया, कुछ समझ रहे हैं आप? रेलवे में क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। और कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है, लगेगा आपको कि कितना आसान है, लेकिन आप आसानी से वहाँ पर गलती करके आ जाएंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप रट के नहीं जा सकते हैं, रट के जाएंगे तो वहाँ पर मिस हो जाएगा। इतना सारा ऑप्शन देगा कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो आप लोग को रट के नहीं जाना है। मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा कैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, उसके ALP में 9/8/2018 को, फिर ग्रुप डी में 9/8/2018 को पूछा गया है। उसके बाद आपका फिर ग्रुप डी में 27/9/2018 को पूछा गया, फिर 18/9/2018 को, 20/9/2018 को। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ इसका बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि 1 किलोवाट, ठीक है ना, 1 किलोवाट है तो किलो किस में हम 1 किलो को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं? हज़ार में चेंज कर सकते हैं ना। किलो के बदले में हज़ार लिख सकते हैं ना, ये तो आप लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो आज आप लोग जान लीजिए, किलो के बदले में हज़ार लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू घंटा को अगर हम मिनट, 1 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 60 मिनट। और फिर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? फिर 60 हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा हुआ है? सेकंड हो गया। और हम लोग का बगल में क्या बचा हुआ है? वाट भी बचा हुआ है। तो सेकंड वाट इसका यूनिट में बचा हुआ है। ठीक है, और सेकंड वाट बराबर क्या होता है? देखिए, कार्य करने की दर के साथ हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति क्या होता है? यानी कि वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट, और कार्य बटे समय, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, कार्य बटे समय। तो कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और समय होता है टी। ठीक है ना, तो टी यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड। तो देखिए, वाट और सेकंड यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाट सेकंड इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा जूल, यानी कि वाट सेकंड के बराबर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसके बदले हम लोग जूल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से जूल आ गया आपका। अब देखिए, इसको आप जैसे गुना करेंगे 1000 और 60 को, तो क्या होगा आपको पता है? 6 को 6 से गुना करेंगे 36 आएगा। ठीक है ना, तो 3.6 और इधर क्या शून्य बच जाएगा? 3 शून्य और 0 और 0, और 36 को अगर हम 1 पॉइंट और इधर करके लिखते हैं तो और एक जीरो मेरे पास बच जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 6, और यूनिट में क्या हो जाएगा? जूल। तो कैसे हुआ मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्योंकि दिया हुआ है, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन का जो है पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। फिर से आपको मैं वहाँ पर जवाब दे दूंगा, या फिर अगला टेस्ट में जो लूँगा साइंस का, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगा उसमें आप लोग को जो है बता दूंगा सारा कन्फ्यूजन। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर तब कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट, वाट तो आप लोग को पता है। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा आप लोग बताइए? 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा कितना, आप लोग को बताना है। किलो को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं? 1000 में चेंज कर सकते हैं ना गाइस, 1000 लिख सकते हैं ना किलो के बदले में। ठीक है, और वाट हम अभी बता चुके हैं आप लोग को। वाट के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाट के बदले में क्या लिख सकते हैं? वाट बराबर क्या था? जूल पर सेकंड। वाट बराबर जूल पर सेकंड। इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि यूनिट चैप्टर को पहले देखिए। यूनिट चैप्टर आप लोग देख लेंगे तो सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगा। वाट क्या होता है? किसका यूनिट होता है? शक्ति का। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, और कार्य का ऊपर में यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, और समय का नीचे में क्या हो गया? सेकंड। तो वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड। ठीक है, तो वाट के स्थान पर हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं ना। तो जूल पर सेकंड यानी कि सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड टू द पावर -1। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ क्लास 1 और क्लास 2 में, तो आप लोग वहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और किलो को मैंने किस में चेंज कर दिया? तो 1000 में। तो 1000 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होता है? तो किलो को हम लोग किस में चेंज करते हैं? 1000 में चेंज करते हैं। और यहाँ पर वाट दिया हुआ ही है। ठीक है, पहले से ही वाट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 5.5 किलोवाट आवर बराबर कितना। तो देखिए, इस क्वेश्चन से कितना बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर रहा है? डाटा को चेंज कर रहा है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आप लोग को। क्या करूँगा मैंने क्या बताया कि कॉन्सेप्ट ही मैं बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बता देने से क्या हो जाएगा? आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या था? 5.5, ठीक है ना, इंटू, अब देखिए
इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 5.5 इंटू 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तो हम लोग को पता ही है, पहले ही कर चुके हैं, और इसको आप लोग नोट करके रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है अगर क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा वो पता है 19.8 हो जाएगा इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप से है, देखिए फिर से कैसे रिपीट करता है क्वेश्चन, सिर्फ डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो है आसानी से एकदम इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका जो है आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, क्योंकि पिछला जिस तरह से मैं किया हूँ पिछला क्वेश्चन उसी तरह से सेम बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को ऑप्शन का जो है इसका कौन सा होगा उसको कमेंट में आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का होता है ना, यानी कि फोर्स का होता है ना न्यूटन, यानी कि बल का ऐसे मतलब क्या होता है न्यूटन। और हम क्या बोले थे आपको कि यूनिट चैप्टर अच्छा से पढ़िए, लेकिन आप लोग नहीं, तो आप लोग अभी यूनिट चैप्टर में जाइए, ठीक है। यूनिट चैप्टर को अच्छा से पढ़िए। फोर्स का और एक ऐसा यूनिट होता है, क्या होता है, फोर्स बराबर होता है MA, यानी कि F बराबर MA, और आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे 9th में ही, ठीक है। तो F बराबर MA, अरे M क्या होता है किलोग्राम, M का ऐसा यूनिट क्या होता है, M यहाँ पर क्या है मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका और एक ऐसा यूनिट क्या हो गया किलोग्राम, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक इसका ऐसा यूनिट होता है, एक न्यूटन होता है, एक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेकेंड स्क्वायर नीचे है और ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड⁻⁻2 हो जाएगा। तो देखिए किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड⁻⁻2 कहाँ पर है, देखिए किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड⁻⁻, किलोग्राम मीटर सेकेंड⁻⁻2, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड⁻⁻1, और 1 जो यहाँ पर है तो 1 तो किसी के आगे आप लगा सकते हैं, 1 न्यूटन जैसे है तो 1 क्या किलोग्राम ही होगा, इसके बदले में 1 मीटर सेकेंड⁻⁻2 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे का क्वेश्चन है आपका 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट करता है, ये आप लोग को देखना है। सिर्फ आपको भी इसका भी आंसर जो आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर भी आपको कमेंट में करके बताना है। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट में करके बताइए, ठीक है। और गाइस आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो हर एक स्टूडेंट के पास जा सके और वो देख सके और उसका भी कन्फ्यूजन दूर हो पाए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सब्सक्राइब करके बने रहना है, ताकि जितना भी मैं अभी जो है शुरू से अंत तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे का प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन में कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप लोग को जो है कोई भी क्वेश्चन जो है साइंस में एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, उसको भी देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्या अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, और कितना बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर से आपको रिपीट किया है क्वेश्चन, तो इसका भी क्वेश्चन आपको क्या आंसर क्या करना है, रिपीट करके बताना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना धुएंधार तरीका से यहाँ पर हो रहा है क्लास। तो इसका क्वेश्चन आपको आंसर में बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन वही उसी टाइप का पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, आप लोग देखिए फिर से गुरुडी में 5/12/2018 को फिर से रिपीट कर दिया, सिर्फ डाटा चेंज है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। चलिए अब आ गया अच्छा क्वेश्चन, हम पहले ही बता चुके थे क्या 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, तो नैनो से ही 9 पता चल रहा है, तो 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर, यहाँ पर थोड़ी सी आज टेक्निकल इशू आ रही है जिस वजह से अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 10, अच्छा ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होता है 10⁹ मीटर, आप लोग को पता है, और नहीं पता है तो फिर से एक बार जान लीजिए। 10⁹ मीटर होता है 1 मीटर बराबर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है।
तो एक नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ही 1 नैनोमीटर पूछा जाएगा तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर नीचे चला आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁹, ठीक है ना। और जैसे यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। और इसको आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को याद करना है। और याद नहीं करना है तो कॉन्सेप्ट से क्लियर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है, तभी आप वहाँ एग्जाम में करके आ पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 1/10⁻⁹ मीटर। देखिए अभी मैंने बताया ना कि 1 मीटर है, तो इधर जैसे कि 10⁻9 नैनोमीटर होता था, तो ये नीचे चला जाएगा, नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, नैनोमीटर बराबर ये 10⁻9 को नीचे हम लोग ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10⁹ मीटर। अगर 10⁻9 मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो वही हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये इस तरह भी दिया हुआ रहता तो आंसर वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम पर सेकंड बराबर कितना होता है। तो यह क्वेश्चन आपका यूनिट चैप्टर का है, ठीक है। आप लोग यूनिट चैप्टर का अच्छे से नहीं देखें हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ ऐसे इसका क्या आंसर होगा। कूलम पर सेकंड बराबर क्या होता है, जूल होता है, सॉरी गाइज, कूलम पर सेकंड बराबर क्या होता है, एम्पियर होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कूलम पर सेकंड बराबर क्या होता है, एम्पियर। हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q/T, ठीक है ना। आई बराबर Q/T होता है, और हम कई बार इसको करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को आप लोगों को नोट करके रखना है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछता है, इससे जो है आपका SI यूनिट भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर क्या होता है, आवेश का SI यूनिट कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है। और सेकंड किसका होता है, टाइम का, तो कूलम पर सेकंड हो गया। और यहाँ धारा का SI यूनिट क्या होगा, एम्पियर होगा। तो कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या हम बता चुके थे, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻15 10⁻12 पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर की बात करते हैं अगर, ठीक है, अब 1 पिकोमीटर की बात करते हैं तो इधर ये नीचे चला जाएगा, यानी कि 10⁻12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 10⁻12 को यहाँ पर जो है ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1 पिकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ 1 जूल बराबर कितना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है, बताइए 1 जूल बराबर कितना होता है। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, कार्य का ऐसा यूनिट होती है ना। तो बताइए 1 जूल बराबर किसका ऐसा यूनिट, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, 1 वाट गुना 1 मीटर, या क्या होगा बताइए। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन मीटर, आपको ध्यान में रखना है। 1 जूल बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर इसका कॉन्सेप्ट तो आप बताए ही नहीं, आप तो डायरेक्ट आंसर बता दिए। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, कार्य बराबर क्या होता है, आप लोग को पता है ना कि कार्य का ही ऐसा यूनिट होता है जूल। तो कार्य बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, यानी कि कार्य, यानी कि W को बोलते हैं वर्क, यानी कि कार्य बराबर होता है आपका बल गुना विस्थापन, यानी कि F इंटू एस, ठीक है ना, F इंटू एस होता है। और कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आपका विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एक यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन 1 इंटू 1 मीटर नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, कोई भी चीज़ जो है, घर के बिजली में कोई भी आपका इक्विपमेंट जल रहा है, ठीक है, चाहे बल्ब जल रहा है चाहे फैन जल रहा है, तो उसको आप लोग जो है कितना वाट आपका खपत हो रहा है उसको आप जूल में कैसे निकालेंगे, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए सारे जो है जितना दिन, ठीक है, जितना भी इकाई आपका उठ रहा है बिजली, ठीक है, वो सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है,
1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट बराबर ही होता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो हम लोग जूल में कैसे बदलेंगे, आसानी से बदल सकते हैं। देखिए अब 100 यूनिट है, यहाँ पर 100 यूनिट चल रहा है, ठीक है। कितना यूनिट चल रहा है, 100 यूनिट, 100 यूनिट। यहाँ पर थोड़ी टेक्निकल इशू आ रही है। 100 यूनिट, ठीक है ना, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना। 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 100 यूनिट बराबर, क्योंकि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना। और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ही सॉरी गाइस, यहाँ पर 2 शून्य और बजाएगा 10⁸ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। अब देखिए यह 1 दिन का है, लेकिन यहाँ पर 5 दिन तक खपत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 को जैसे ही हम 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15, यानी कि एक पॉइंट जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो गया इतना, 5 दिनों के लिए खपत हो रहा है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3.6 × 10⁸ जूल, ठीक है ना। 3.6 × 10⁸ जूल दिया हुआ है, 3.6 × 10⁸ जूल दिया हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का मान जो है 3.6 × 10⁸ जूल दिया हुआ है, 3.6 × 10⁸ जूल, या लेकिन 1 दिन के लिए निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलत किया हुआ है। अगर 5 दिनों का मैं निकालता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 10⁸ जूल होगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं जाना है, यह ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। 5 दिनों के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 5 दिनों के लिए क्या होगा, 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, 5 दिनों तक इतना खपत होगा, तो 5 दिनों के लिए आपको पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 15 × 10⁸ जूल। अगर पूछा जाता है 1 दिन के लिए, 1 दिन में कितना खपत होती है ऊर्जा, तो होता है यहाँ पर आपका 3.6 × 10⁸ जूल, ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो है वहाँ आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको मैं छूटने नहीं दूंगा साइंस का, अगर आप लोग शुरू से अंत तक हमारे चैनल में बने रहिएगा तो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को पता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट, ठीक है। और यह मेजरमेंट टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, मापन टॉपिक जो होता है ख़त्म होता है, और यह यहाँ का तीसरा क्लास भी ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगला आपका जो है चौथा क्लास चलने वाला है कल को, ठीक है। आगे आपको चौथा क्लास चलने वाला है, उसमें आप लोग को हम स्टार्ट कर लेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन से यंत्र से किसका मापन करता है, यानी कि पायरोमीटर से किसका क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, पेरिस्कोप से क्या मापा जाता है, ये सारे क्वेश्चन का हम लोग कल करने वाले हैं, और वहाँ देखने वाले हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है सबसे पहले, उसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके चैनल पर बने रहना है, ताकि आपको डेली जो है वीडियो मिलता रहेगा। यहाँ पर करंट अफेयर का भी क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, करंट अफेयर का भी क्लास ले लेना है, ठीक है। तो गाइज आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।